Okay, why? Okay, good afternoon, guys. Voice clear है? Now clear? Now voice clear है? Voice clear है? Okay. Okay, नितिन कुमार। तो आप आज आपके सिलेबस में म्यूटेशन, वैसे तो म्यूटेशन के बारे में डिटेल नहीं लिखा है, केवल म्यूटेशन लिखा है सिलेबस में। मतलब क्लियर कट नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जितने भी पॉइंट्स हैं म्यूटेशन के वो सभी यहाँ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, और सभी लोग रेडी जाइए। तो सबसे पहला जो पॉइंट्स आपके जो कंसेप्ट्स हैं, हाँ, म्यूटेशन इज ए डिफाइंड एज ए इनहेरिटेड चेंज इन जेनेटिक इंफॉर्मेशन। बेसिक है, मतलब ये मान के चलिए कि जो भी कोई भी अगर ऐसा कोई चेंज जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन में अगर होता है, दैट विल बी इनहेरिटेड, दैट विल बी इनहेरिटेड, एनी इनहेरिटेड चेंज इन जेनेटिक इंफॉर्मेशन known as mutation, known as mutation, mutation। ठीक है, म्यूटेशन इज ए सोर्स ऑफ ऑल जेनेटिक वेरिएशन। जितने भी जेनेटिक वेरिएशंस हैं, जैसे आपको आप जैसे मान के चलते हैं टाइम टू टाइम किसी भी स्पीसीज का अगर हम बात कर लें, तो दिस स्पीसीज with the time genetic variation, genetic variation genetic variation arise through mutation। तो all type of genetic variation all type of genetic variation arise through mutation is a raw material of evolution। जैसे आपने पढ़ा होगा कि एवोल्यूशंस को क्या चाहिए, वेरिएशंस चाहिए। वेरिएशंस कहाँ से आएंगे, म्यूटेशन। तो आप ऐसे बना सकते हो, म्यूटेशन cause the genetic variation, cause genetic variation और जेनेटिक वेरिएशन लीड्स टू इवोल्यूशन। ठीक है, ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आप देख लीजिए। म्यूटेशन एंड वेरिएशन जेनेटिक ऑर्गेनिजम्स could adapt to changing environmental condition। मतलब अगर हम आपको बताएं तो कुछ म्यूटेशन जो होते हैं बेनिफिशियल भी हो सकते हैं, दैट विल बी बेनिफिशियल भी हो सकते हैं, बेनिफिशियल, या फिर हार्मफुल भी हो सकते हैं। मतलब ये मत सोचिएगा कि ऑल टाइप ऑफ म्यूटेशन इज ए beneficial, all mutation is harmful। some this may be beneficial or harmful। beneficial in respect to हम ये बोल सकते हो कि जैसे मान लीजिए कहीं पे किसी भी एनिजम्स को एडाप्टेशन जो है, एडाप्टेशन इन चेंजिंग इन्वायरमेंट कंडीशन, इन ए चेंज कोई भी इन्वायरमेंट अगर कंडीशन चेंज हो गई हैं और उसको वहाँ पे एडाप्ट करना है, तो एडाप्ट करने के लिए एक मेन जो सोर्स है म्यूटेशन हो सकता है, या फिर कोई भी और पैरामीटर हो सकता है कहीं पे सर्वाइवल के लिए, या फिर कुछ ऐसे ट्रेट्स हैं जो उसको फिट बनाते हैं। मतलब आप इसका मान लीजिए कि वो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है। हार्मफुल म्यूटेशन को अगर हम देखना चाहें तो आप जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर जिनका जो कारण है वो म्यूटेशन है, एनी चेंज इन द जीन्स, एनी म्यूटेशन कॉज द जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर फर्दर आपके हो सकते हैं एक्स लिंक या फिर ऑटोसोमल, ठीक है।
तो ये चीज आपको बता। अब हम आते हैं कितने टाइप के म्यूटेशन आपको हैं और आपको कौन से म्यूटेशन आपको पढ़ने हैं, ये दोनों चीजें ध्यान से रखना है। देखो आपके सिलेबस में जो पेपर अभी एक किसी ने भेजा था, तो जीन जो म्यूटेशन है, जीन म्यूटेशन है वो आपको पढ़ना है, क्योंकि क्रोमोसोम म्यूटेशन अगर आपके सिलेबस में होता तो फिर वहां लिखा होता कि जैसे पॉलीप्लाइडी, एनिप्लाइडी या इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन, तो इसको हम बाद में देखें, अगर आप पेपर में कहीं मिलता है तो देख ले। पहले अभी हम फोकस करेंगे जीन म्यूटेशन। अब बात आती है कि जीन म्यूटेशन है क्या। जीन म्यूटेशन क्या है? चेंज द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ द जीन, चेंज द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ द जीन। अच्छा ये बताइए, जीन की एक अपनी स्पेसिफिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, जैसे एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन, ठीक है, साइटोसिन, थाइमिन, ग्वानिन, एडेनिन। तो ये क्या है? ये जीन्स क्या होते हैं? जीन इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। जीन इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। और हर जीन, ईच जीन एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा। मतलब अगर हम किसी भी जीन को अगर हम एक कैटेगराइज करें तो दैट विल बी स्पेसिफाइड स्पेसिफिक सीक्वेंस, स्पेसिफिक सीक्वेंस। ऐसा थोड़ी ना होता है कोई भी सीक्वेंस हो सकता है। ये सीक्वेंस क्या है? ये सीक्वेंस अगर देखा जाए तो यही सीक्वेंस आपका इनहेरिटेड होगा। अब बताइए, अगर इस सीक्वेंस में कोई भी अगर चेंज होता है, दैट विल बी चेंज द सीक्वेंस, change the sequence of the nucleotide, change the sequence of the nucleotide, this is known as gene mutation। उसको हम लोग जीन म्यूटेशन कह सकते हो। अब चेंज कैसे हो सकता है? दो तरीके से चेंज हो सकते हैं। दिस इज ए टू वे टू चेंज द जीन सीक्वेंस। वन इज ए पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब होता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड इंसर्शन और डिलीशन और सब्स्टिट्यूशन। मतलब मैं जैसे अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये जो यहाँ पे ग्वानिन है, अगर ये ग्वानिन यहाँ से डिलीट हो जाए तो दिस टाइप ऑफ जीन म्यूटेशन इज नोन एज डिलीशन, ठीक है। या हो सकता है कोई एक एडिशनल न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे साइटोसिन, थाइमिन और एडेनिन के बीच में ऐड हो जाए, तो दिस इज ए कैटेगराइज एज ए इंसर्शन, दिस इज ए इंसर्शन। क्लियर? अब एक तरीका हो सकता है कि हम किसी एक पोजीशन पे ना तो इंसर्शन करें, ना तो हम क्या करें, हम उसको वहां पे डिलीशन करें, हम सब्स्टिट्यूट कर दें। मतलब थाइमिन को आप हटा दीजिए, यहाँ से थाइमिन को रिप्लेस कर दीजिए एडेनिन से या ग्वानिन से, तो ग्वानिन इस पोजीशन पे आ जाएगा, थाइमिन रिप्लेस हो जाएगा। तो आपके दिमाग में कितने टाइप के पॉइंट म्यूटेशन हो गए? तो वन हो गया बेस इंसर्शन, ठीक है। बेस इंसर्शन समझ गए ना? इंसर्शन ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड, वन ध्यान रखिएगा सिंगल। अगर सिंगल नहीं करोगे तो फिर ये फिर पॉइंट म्यूटेशन नहीं बोला जाएगा। नेक्स्ट वन इज ए बेस डिलीशन, बेस डिलीशन। और नेक्स्ट वन इज ए बेस सब्स्टिट्यूशन। तो आप क्या करिए, आप कहीं पे नोट कर लेते हैं, इन्हीं तीनों को हमको डिटेल में पढ़ना है। आप कहीं पे नोट कर लो, इन्हीं तीनों को आपको पढ़ना है। मतलब आपका कोई भी अगर जीन म्यूटेशन होगा तो इन्हीं तीनों में से कोई भी एक कैटेगरी होगी, बेस इंसर्शन, बेस डिलीशन और बेस सब्स्टिट्यूशन। बेस सब्स्टिट्यूशन सभी का थोड़ा थोड़ा मतलब क्लियर है? सभी को थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया कि क्या तीनों में डिफरेंस है? वैसे तो आपको देखो, इंसर्शन और डिलीशन दोनों जो पार्ट्स हैं, ये दोनों दोनों इनको हम बेस इंडल बोल सकते हो, आल्सो नोन एज बेस इंडल। इंडल मतलब होता है कि इसमें इंसर्शन भी आ गया, डिलीशन। अब इन दोनों के जो इफेक्ट होते हैं, दैट विल बी इफेक्ट ऑन द सेम इफेक्ट आएंगे।
और वो सेम इफेक्ट में यहाँ पे एक ही इफेक्ट आता है, वो है फ्रेम शिफ्ट। थोड़ा थोड़ा दिमाग में आप रखिए, वो सबको पढ़ेंगे, फ्रेम शिफ्ट, ठीक है। लेकिन बेस सब्स्टिट्यूशन के कोई एक इफेक्ट नहीं है यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट होंगे, अभी हम इसको बात नहीं करेंगे, हम अभी आगे बात करेंगे। लेकिन आप इतना समझ लेते हैं कि बेस इंसर्शन और बेस डिलीशन अगर जीन में होता है तो किस तरीके का हमारा इफेक्ट हो सकता है पॉलीपेप्टाइड पे। व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन देयर पॉलीपेप्टाइड इफ जीन अंडरगोज द बेस इंसर्शन और डिलीशन। तो कम से कम अभी तो आप लिख सकते हो, फ्रेम शिफ्ट समझ सकते हो ना, इसको डिटेल बताएंगे कैसे होता है फ्रेम शिफ्ट। फ्रेम शिफ्ट होगा, लेकिन अगर बेस सब्स्टिट्यूशन होता है, अगर जीन में बेस सब्स्टिट्यूशन है तो क्या फ्रेम शिफ्ट हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इतना आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया है। अब हम आते हैं, नेक्स्ट कैटेगरी आती है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। नेक्स्ट कैटेगरी इज ए क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल में दो तरीके, स्ट्रक्चरल चेंज इन क्रोमोसोम और दूसरा न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोसोम। स्ट्रक्चरल कह सकते हो जीन रीअरेंजमेंट, जैसे किसी भी क्रोमोसोम को अगर हम डिफाइन करें या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इस पे क्या होंगे? सीक्वेंस ऑफ जीन। क्रोमोसोम पे क्या होंगे? सीक्वेंस ऑफ जीन। जैसे जैसे आपको जैसे जैसे आपने जीन के बारे में सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड की बात किया था, ऐसे क्रोमोसोम में सीक्वेंस ऑफ जीन। तो जीन रीअरेंजमेंट भी इसको कह सकते हो, जीनोमैटिक म्यूटेशन भी कह सकते हो। इसमें चार तरीके के म्यूटेशंस आते हैं। एक तो आते हैं डिलीशन, क्रोमोसोमल डिलीशन, मतलब डिलीशन मतलब है एक पार्ट, कुछ एक पार्ट। दूसरा आएगा डुप्लीकेशन, क्रोमोसोम का कुछ पार्ट डुप्लीकेट कर जाए। थर्ड आएगा आपका इन्वर्जन, इन्वर्जन। अब फोर्थ आएगा ट्रांसलोकेशन। These are structural change in chromosome, also known as gene rearrangement and also known as genomatic mutation, also known as. Next one is a numerical change in chromosome. This is a one type of aneuploidy, another is a polyploidy. Both are change in number of chromosome. Numerical होता है change in number of chromosome, change in number of chromosomes. One is a aneuploidy, अनदर इज ए पॉलीप्लाइडी। ये फिर हम बाद में देखेंगे। अब हम सीधे सीधे अब हम लोग पढ़ेंगे जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन तो जरा बताइए, अगर आपके थ्योरी में अगर सेक्शन शॉर्ट क्वेश्चन में अगर डिफिनीशन के बारे में पूछ दिया था तो ये कुछ शॉर्ट डिफिनीशंस हैं जिनको हम समझ लेते हैं, बाद में इनके बारे में और डिटेल भी हम समझेंगे, लेकिन कम से कम इतना समझें। तो ये जो हैं ये टाइप ऑफ जीन म्यूटेशन, दीज आर टाइप ऑफ जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन के टाइप्स हैं, देखा ध्यान से समझिएगा। तो पहला हो गया आपका बेस सब्स्टिट्यूशन, दूसरा हो गया बेस इंसर्शन और तीसरा हो गया डिलीशन। तीन हो गए ना, तीन टाइप हो गए। तो बेस सब्स्टिट्यूशन क्या है? चेंज द बेस ऑफ द सिंगल डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स, चेंज द बेस ऑफ द सिंगल। तो चेंज हो रहा है, ना तो इंसर्शन हो रहा ना डिलीशन हो रहा। जैसे मान लीजिए किसी एक पोजीशन पे, जैसे हमने किसी जीन में किसी एक पोजीशन पे मान लीजिए ग्वानिन वहां पे है, मान लीजिए ग्वानिन की जो पोजीशन है वो 20 न्यूक्लियोटाइड पे है और इसको हम रिप्लेस करके, ग्वानिन को रिप्लेस करके यहाँ पे हम क्या इंसर्ट कर दे? इस पोजीशन पे एडेनिन कर दे। यही तो हुआ, हम ग्वानिन को रिप्लेस करके एडेनिन लगा दें। तो बताइए ये क्या हो गया? बेस सब्स्टिट्यूशन ही हुआ। लेकिन फर्दर अगर हम बात करें तो बेस सब्स्टिट्यूशन आर टू टाइप, वन इज ए ट्रांजिशन, अनदर इज ए ट्रांसवर्जन। ध्यान दीजिएगा, चार जो नाइट्रोजनस जो बेस होते हैं उसमें से दो होते हैं पायरिमिडिन, दो होते हैं पायरिमिडिन, ठीक है, और दो होते हैं आपको प्यूरिन। दो होते हैं पायरिमिडिन और दो होते हैं प्यूरिन। अगर रिप्लेसमेंट कुछ ऐसा हो, अगर सब्स्टिट्यूशन कुछ ऐसा हो या बेस सब्स्टिट्यूशन इन विच प्यूरिन रिप्लेस बाय प्यूरिन और पायरिमिडिन रिप्लेस बाय पायरिमिडिन, मतलब अगर प्यूरिन का प्यूरिन से रिप्लेसमेंट हो
मतलब आप ऐसे भी हम यहाँ पे समझा सकते हैं, प्यूरिन का प्यूरिन से रिप्लेसमेंट हो, या फिर प्यूरिन पायरिमिडिन का पायरिमिडिन से रिप्लेसमेंट हो, तो दिस टाइप ऑफ बेस सब्स्टिट्यूशन इज नोन एज दिस टाइप ऑफ बेस सब्स्टिट्यूशन इज नोन एज ट्रांजिशन। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि ए चेंज इनटू थाइमिन, तो जरा कमेंट करके बताइए ये ट्रांजिशन है या ट्रांसवर्जन है? जल्दी बताइए, ट्रांजिशन हुआ या ट्रांसवर्जन हुआ? मैं बस चेक कर रहा हूं कि आप लोग फोकस्ड हो या फिर नहीं हो। ए रिप्लेस इनटू थाइमिन, एडेनिन रिप्लेस इनटू थाइमिन, दिस इज ए पायरिमिडिन, सॉरी दिस इज ए ट्रांजिशन या ट्रांसवर्जन? बताओ कमेंट करके। हमको लग रहा है कि आप लोग ऑन करके बस चले जाए। ट्रांसवर्जन हुआ ना अर्थ? ओके ओके ओके, ट्रांसवर्जन, थैंक यू थैंक यू। बिल्कुल, देखो एडेनिन क्या है? एडेनिन है प्यूरिन और थाइमिन है पैरामिडिन। तो दूसरा आपका आ गया ट्रांसवर्जन। ट्रांसवर्जन मतलब बेस सब्स्टिट्यूशन इन विच प्यूरिन रिप्लेस बाय पैरामिडिन अथवा पैरामिडिन रिप्लेस बाय प्यूरिन। तो इस तरीके के आपको बेस सब्स्टिट्यूशन को हम लोग ट्रांसवर्जन बोलोगे। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान लीजिए हम एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, अगर एडेनिन और ग्वानिन का अगर रिप्लेसमेंट होता है आपस में तो ये हो गया ट्रांजिशन। ये भी आपस में ट्रांजिशन हो गए ना, लेकिन ये कैसा हो गया? ये ट्रांसवर्जन, ये ट्रांसवर्जन, ये भी ट्रांसवर्जन और ये भी ट्रांसवर्जन। तो केवल ये एक ट्रांजिशन मिला, ध्यान दीजिएगा, अब ये एक ट्रांजिशन मिला, बाकी सब क्या है? बाकी सब ट्रांसवर्जन है। तो आप ये भी देख सकते हो कि जो वे हैं, जो तरीके हैं, वो ट्रांसवर्जन के केवल 4 तरीके मिलेंगे, ट्रांजिशन के, और ट्रांसवर्जन के आपको 8 तरीके मिलेंगे। लेकिन एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट और है, ट्रांजिशन इज ए मोर कॉमन, ये मोर कॉमन है, और ट्रांसवर्जन लेस कॉमन है। ये सब पॉइंट आगे हम बात करेंगे, अभी तो केवल एक समरी है। वन नेक्स्ट टाइप ऑफ म्यूटेशन इज ए इंसर्शन, एडिशन ऑफ 1 और मोर न्यूक्लियोटाइड। देखो 1 करोगे तो ये पॉइंट होगा, 2 करोगे, देखो पॉइंट होता है किसी एक पॉइंट पर, जैसे मान लीजिए एडेनिन और थाइमिन के बीच में आप चाहे 1 ऐड करो चाहे 2 ऐड करो, लेकिन ये पॉइंट तो एक ही है ना, दैट विल बी 1 पॉइंट। डिलीशन और 1 और मोर न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब हम आते हैं कि जो इनका जो इफेक्ट होगा वो प्रोटीन पे कैसा इफेक्ट होगा, मतलब पॉलीपेप्टाइड पे क्या इफेक्ट आएगा। तो ये जो टेबल थी, ये जो टेबल है, ये मॉलिक्यूलर पे क्या चेंज है। मॉलिक्यूलर मतलब होता है डीएनए में चेंज कितने तरीके के हो सकते हैं। तो आपके दिमाग में आ गया होगा, ट्रांजिशन, ट्रांसवर्जन, इंसर्शन, डिलीशन। इन 4 में से कोई भी एक चेंज डीएनए में हो सकता है, इतना समझ में आ गया। अब मैं जानना चाहता हूं इनका पॉलीपेप्टाइड में क्या चेंजेस मिलेंगे। अगर भाई आपको पता है, सेंट्रल डॉगमा पता है ना, अगर कोई डीएनए में चेंज होता है तो वो चेंज आरएनए में जाएगा, और आरएनए के बाद वो चेंज कहाँ जाएगा? पॉलीपेप्टाइड। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि कोई भी म्यूटेशन, किसी भी एक टाइप का म्यूटेशन पॉलीपेप्टाइड में चेंज कैसा करेगा। ये जानने के लिए आप लोग इच्छुक हो? बिल्कुल। देखो पहला आता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन अगर हम बोलें तो, अगर हम डीएनए में किस तरीके का चेंज हो जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो सकता है, तो आपका आंसर आएगा इंसर्शन और डिलीशन दैट अल्टर द रीडिंग फ्रेम ऑफ द जीन। आप लोगों ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ा होगा
ट्रांसलेशन में अगर आप अभी नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ोगे, जैसा भी हो, तो आपको देखा होगा कि 3-3 के कोडान बन जाते हैं ना, AGC, GCU, दैट इज ए कोडान। 3-3 न्यूक्लियोटाइड के कोडान बन जाते हैं, इसको बोलते हैं ट्रिपलेट ना, दैट विल बी ट्रिपलेट। अब ये कोडान कैसे होते हैं? कामालेस होते हैं, एक कॉन्टिन्यूअस मैनर में होते हैं, मतलब 3-3 सेट के कोडान बन जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हो? रीडिंग फ्रेम बोलते हो ना, क्या बोलते हो? रीडिंग फ्रेम। तो जो रीडिंग फ्रेम है वो अल्टर हो जाएगा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में। रीडिंग फ्रेम दैट इज ए चेंज, क्या हो सकता, चेंज हो जाएगा इन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में। दूसरा है आपका इन फ्रेम डिलीशन और इंसर्शन। ये बहुत खास नहीं है, बस इतना समझ लीजिए, अगर इंसर्शन और डिलीशन मल्टीपल ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड का होता है, मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड अगर आप ऐड करते हो, एक साथ 3 ऐड करते हो किसी एक पॉइंट पे, तो फिर उसको इन फ्रेम म्यूटेशन नहीं होगा, सॉरी फ्रेम से म्यूटेशन नहीं होगा, तब फिर इन फ्रेम डिलीशन और इंसर्शन होगा। इन फ्रेम डिलीशन और इंसर्शन होगा। इज क्लियर? क्योंकि भाई 3 अगर मान लीजिए किसी पॉइंट पे अगर 3 ऐड भी कर दोगे, 3 अगर आप ऐड भी कर दोगे, तो 3 से तो कोडान बनता है, तो पूरा पूरा एक अमाइनो एसिड यहाँ पे ऐड हो जाएगा, कोई भी एक अमाइनो एसिड, बाकी आसपास के कोई फ्रेम चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है, तीसरा है आपका एक्सपेंडिंग न्यूक्लियोटाइड रिपीट। कभी कभी क्या होता है कि रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड, जिसको बोलते हो ट्राई न्यूक्लियोटाइड, इन विच नंबर ऑफ कॉपी ट्राई न्यूक्लियोटाइड इंक्रीजिंग। जैसे मान के चलते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन में, डीएनए रीजन में कहीं पे रिपीट है, CGG, 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 इनको बोलते हो ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट। अगर ये रिपीट मान लेते हैं जो भी नंबर हो उन नंबर से रिपीट ये बढ़ जाते हैं, दैट विल बी इंक्रीज द रिपीटिशन, तो दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन इज नोन एज एक्सपैंड। एक्सपैंड मतलब होता है बढ़ जाना। ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट जो एक्चुअल नंबर है, जैसे मान लीजिए किसी भी नॉर्मल पर्सन में इसके नंबर 40 हैं रिपीट के, अगर ये 40 नंबर से ज्यादा हो जाते हैं तो एक म्यूटेशन की कैटेगरी में आ जाता है, मतलब इसका कोई एक एबनॉर्मल इफेक्ट देखे जाते हैं लोगों में, तो ये भी हो सकता है। फॉरवर्ड म्यूटेशन क्या होगा? अगर कोई वाइल्ड टाइप फिनोटाइप चेंज इनटू म्यूटेंट फिनोटाइप, तो हम लोग फॉरवर्ड म्यूटेशन बोल दोगे। और अगर कोई म्यूटेंट फिनोटाइप बैक इनटू वाइल्ड टाइप फिनोटाइप, तब उसको रिवर्स बोल दोगे। बड़ा सिंपल है। फॉरवर्ड मतलब होता है कि जैसे कोई वाइल्ड टाइप फिनोटाइप है और वो किसमें चेंज हो जाए? म्यूटेंट में, तो फॉरवर्ड। अब अगर म्यूटेंट फिनोटाइप फर्दर अगर बैक हो जाए, वाइल्ड टाइप आ जाए, तो दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन इज रिवर्स म्यूटेशन। यहाँ तक तो समझ में आया। अब ये कुछ देख लीजिए, ये जो म्यूटेशन के इफेक्ट हैं, ये म्यूटेशन कौन से हैं? ये बेस सब्स्टिट्यूशन के इफेक्ट हैं। दैट इज ए इफेक्ट ऑफ बेस सब्स्टिट्यूशन। अब मैं आपको बता चुका हूं बेस सब्स्टिट्यूशन 2 टाइप के होते हैं, ट्रांजिशन और दूसरा ट्रांसवर्जन। ट्रांजिशन और दूसरा ट्रांसवर्जन, यही तो हुआ, ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन। चलो तो इसको देख लेते हैं। देखो अब यहाँ पे जो ये जो फ्रेम चेंज म्यूटेशन है, यही केवल किसका था? इंसर्शन। बाकी तो केवल कुछ मॉडिफिकेशन करके यहाँ पे बताया गया है। फॉरवर्ड रिवर्स किसी का भी हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि फॉरवर्ड हमेशा इंसर्शन डिलीशन में ही होते हैं, किसी भी हो सकता है। तो ये थोड़ा दूर इसको समझ के रखिएगा। देखो अब कितने टाइप के हो सकते हैं, ये बेस सब्स्टिट्यूशन का जो इफेक्ट है पॉलीपेप्टाइड में किस तरीके के हो सकते हैं। देखो एक होता है मिस सेंस म्यूटेशन, जैसे डीएनए में, देखो अभी समझ लोगे तो आगे आसान होगा जब हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। डीएनए से चेंज आरएनए में गया, लेकिन आरएनए से जो चेंज हुआ वहां पे अमाइनो एसिड क्या हो गया? चेंज हो गया। अमाइनो एसिड क्या हो गया? चेंज हो गया। तो आपकी डिफिनेशन बड़ा सिंपल हो गई। ऐसे म्यूटेशन, ऐसे बेस सब्स्टिट्यूशन जो अमाइनो एसिड चेंज कर सकें, दैट विल बी
इनकॉर्पोरेट डिफरेंट अमाइनो एसिड इन द प्रोटीन। जैसे मान लीजिए इस पोजीशन पे पहले हिस्टिडीन है, अब म्यूटेशन होने से ये क्या हो गया, यहाँ पे ल्यूसिन हो गया। तो जरा बताइए इस म्यूटेशन को हम लोग क्या बोलोगे, मिस सेंस बोलोगे। तो ये मिस सेंस म्यूटेशन की कैटेगरी में आएगा, इसको हम मिस सेंस बोलोगे। समझ में आया, थोड़ा थोड़ा समझ में आया मिस सेंस म्यूटेशन। मिस सेंस म्यूटेशन मतलब ये हो गया चेंज इन द सेंस कोडान इनटू डिफरेंट सेंस कोडान रिजल्टिंग इनकॉर्पोरेट द डिफरेंट अमाइनो एसिड। देखो अगर कोई सेंस कोडान, अगर आपको सेंस कोडान पढ़ाया गया होगा, अगर कोई सेंस कोडान किसी दूसरे सेंस कोडान में चेंज हो जाता है तो अमाइनो एसिड डिफरेंट इनकॉर्पोरेट होगा उस पोजीशन पे। ऐसे म्यूटेशन को हम लोग मिस सेंस म्यूटेशन कहते हो। नेक्स्ट आता है आपका नॉन सेंस म्यूटेशन। नॉन सेंस म्यूटेशन क्या होते हैं, देखो ध्यान से। नॉन सेंस म्यूटेशन एक अलग थोड़ा डिफरेंट टाइप के म्यूटेशंस हैं दैट विल बी चेंज द सेंस कोडान इनटू नॉन सेंस। जैसे देखो आपको पता होना चाहिए जेनेटिक कोड में 61 जो होते हैं वो सेंस कोडान होते हैं ना, सेंस कोडान होते हैं। बाकी 3 कौन से होते हैं, स्टॉप कोडान होते हैं, सब लोग जानते हो ना, स्टॉप कोडान होते हैं। कौन कौन, यूजीए, यूएजी और यूएए, ये स्टॉप कोडान है। अगर कोई सेंस कोडान, अब कौन से सेंस कोडान, ये 61 कोई भी हो जाए, अगर कोई सेंस कोडान नॉन सेंस कोडान में चेंज हो जाए, किसमें चेंज हो जाए, नॉन सेंस कोडान में अगर चेंज हो जाए तो ऐसे म्यूटेशन को हम लोग नॉन सेंस म्यूटेशन बोलते हैं। समझ में आया, नॉन सेंस मतलब स्टॉप कोडान आ जाए। अब बताओ अगर कहीं पे सेंस कोडान किसी पोजीशन पे सेंस कोडान नॉन सेंस में बदल जाएगा तो क्या प्रोटीन की लेंथ उतनी हो पाएगी जितनी वाइल्ड टाइप में थी? आफ्टर द म्यूटेशन क्या प्रोटीन की लेंथ उतनी रहेगी? इसके मतलब आप ऐसा भी कह सकते हो कि जो इसकी जो पॉलीपेप्टाइड की लेंथ होगी वो शॉर्ट होगी। ये एक पॉइंट लिंक कर सकते हो, या इसको हम बोल सकते हो ट्रंकेटेड। ट्रंकेटेड, ट्रंकेटेड मतलब इमेच्योर, इमेच्योर टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन। मतलब आपने ट्रांसलेशन का टर्मिनेशन देख पढ़े हो ना, पढ़े होंगे। टर्मिनेशन का जो पॉइंट होता है वो यूजीए यूएजी होता है। अगर कोई ये स्टॉप कोडान बीच में ही अगर कोई आ जाता है, ये डी मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक मैसेंजर आरएनए है, अब यहाँ पे लास्ट में ये टर्मिनेशन है, यहाँ पे होना चाहिए टर्मिनेशन, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई चेंज आपको आ गया यूएए, बताओ तो क्या प्रोटीन की लेंथ बस केवल यहीं तक होगी? इसके बाद क्या हो जाएगा, टर्मिनेशन, तो क्या होगी, दैट विल बी ट्रंकेटेड पॉलीपेप्टाइड, that will be truncated polypeptide, it will be truncated, become a short length of the polypeptide. This is a characteristic feature of the nonsense. Next है आपका third one is a silent mutation. Silent mutation, silent mutation ये बोलता है कि डीएनए में चेंज हुआ, करस्पॉन्डिंग आरएनए में चेंज हो। आप समझ पा रहे हो मैं डीएनए में चेंज किसकी बात कर रहा हूं, चेंज द सीक्वेंस, चेंज द न्यूक्लियोटाइड, यही तो हुआ ना, हम बार बार उस चीज को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आरएनए में भी चेंज हुआ, लेकिन करस्पॉन्डिंग कोई भी आपको अमाइनो एसिड चेंज नहीं हुआ, नो अमाइनो एसिड चेंज। मतलब आरएनए में भी चेंज हुआ लेकिन अमाइनो एसिड चेंज नहीं हुआ। तो जरा ये बताइए, आप जितने लोग यहाँ पे हो, ये बताइए क्या ये नेसेसरी है कि हर जीन म्यूटेशन के कारण आपको प्रोटीन में अमाइनो एसिड का चेंज होगा? क्या ये जरूरी है कि ऑल टाइप ऑफ जीन म्यूटेशन चेंज द अमाइनो एसिड? ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है जेनेटिक कोड में क्या होती है, डीजेनरेसी होती है ना, डीजेनरेसी होती है। तो डीजेनरेसी के कारण, डीजेनरेसी के कारण हो सकता है कि यहाँ पे पहले हिस्टिडीन था, अब भी हिस्टिडीन है। तो बताइए जरा, अगर कोई ऐसा चेंज डीएनए में
जो अमाइनो एसिड को चेंज ना करे, अनचेंज द अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द प्रोटीन, दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन इज नोन एज साइलेंट म्यूटेशन। दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन इज नोन एज साइलेंट म्यूटेशन। तो यहाँ पर लिखा है। अब बताइए जरा, साइलेंट म्यूटेशन कब होंगे? जब कोई सेंस कोडान सिनोनिमस कोडान में चेंज हो जाए। सिनोनिमस क्या होते हैं? जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे जी ये ग्लाइसिन को कोड करता है, GGC ये भी ग्लाइसिन को कोड करते हैं, GGA ये भी ग्लाइसिन को कोड करते हैं, GGU ये भी ग्लाइसिन को कोड करते हैं। तो ये जितने भी चारों कोडान हो गए आपस में क्या हो गए? सिनोनिमस हो गए। क्या हो गए? सिनोनिमस हो गए। तो सिनोनिमस कोडान, कोडान वो कोडान होते हैं जो सेम अमाइनो एसिड को कोड करें। यही तो हुआ। अब बताइए, अगर कहीं पे मान लेते हैं GGG से GGC हो गया, तो आरएनए में चेंज हुआ क्योंकि जी की जगह पे सी आ गया। बिल्कुल। डीएनए में भी चेंज हुआ होगा। क्या अमाइनो एसिड चेंज होगा? क्या अमाइनो एसिड चेंज होगा? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, क्या अमाइनो एसिड भी चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। तो दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन इज नोन एज साइलेंट म्यूटेशन। अब लास्ट जो म्यूटेशन बचा है जिसको हम पढ़ेंगे, न्यूट्रल म्यूटेशन। न्यूट्रल म्यूटेशन को आप ऐसे समझ सकते हो, थोड़ा सा मैं यहाँ पे अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो देखिए जरा, डीएनए 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 से चेंज कहाँ गया? आरएनए में। आरएनए से चेंज कहाँ हुआ? अमाइनो एसिड में। मतलब यहाँ पर भी चेंज, मैं सी लिख देता हूँ, चेंज अमाइनो एसिड भी चेंज हुआ। देखो, अगर अमाइनो एसिड चेंज नहीं हुआ तो अभी तक साइलेंट था। अमाइनो एसिड चेंज हो गया तो जानते हो क्या हो गया? ये मिस सेंस हो गया। पढ़ा चुके हैं ना, अमाइनो एसिड चेंज हो जाए तो मिस सेंस हो गया। लेकिन ध्यान से सुनिए, कुछ ऐसे मिस सेंस म्यूटेशन होते हैं जो फंक्शन अनचेंज होता है, मतलब फंक्शन नहीं बदलेगा। फंक्शन कैसा रहेगा? अनचेंज। अरे वाह, गजब। मतलब अमाइनो एसिड चेंज हुआ, आरएनए चेंज हुआ, डीएनए चेंज हुआ, लेकिन फंक्शन अनचेंज नहीं हुआ। तो आपके दिमाग में कुछ तो बन रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। जैसे मान लो कहीं पे पॉजिटिव कंटेनिंग अमाइनो एसिड, पॉजिटिव कंटेनिंग अमाइनो एसिड, आप जरा नाम बताइए, कम से कम दो दो ऐसे अमाइनो एसिड बताओ जिनको हम पॉजिटिव कंटेनिंग अमाइनो, मतलब उनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। कहीं पॉजिटिव कंटेनिंग अमाइनो एसिड, एक पॉजिटिव कंटेनिंग अमाइनो एसिड किसी दूसरे पॉजिटिव कंटेनिंग अमाइनो एसिड चेंज हो जाए। आपको, आप भूल गए क्या? फर्स्ट सेमेस्टर क्या एग्जाम हो गया तो भूल गए? पॉजिटिव कंटेनिंग अमाइनो एसिड बताओ दो। अर्पिता, पॉजिटिव कंटेनिंग अमाइनो एसिड के नाम बताओ। एस्पार्टेट बताओ। एस्पार्टेट लगा है और इसको पॉजिटिव बोल रहे हो तुम लोग। एस्पार्टिक एसिड, मतलब एसिड बोलने से निगेटिव हो जाता है, ध्यान रखिएगा। बताओ, कितनी छोटी सी बात है। ग्लूटामिक, ग्लूटामिक एसिड। बताओ, ग्लूटामिक ग्लूटामिक एसिड बोलोगे तो एसिड लग गया है तो निगेटिव नहीं हो गए? तो मतलब ऐसा क्या हो गया? हम अगर पॉजिटिव पूछेंगे अर्पिता, तुम निगेटिव जवाब दोगी? हद हो गई। बहुत यार, तुम लोग जर्जर हो। लाइसिन, अर्जिनिन।
लाइसिन है, अर्जिनिन है, देखो जरा। हाँ, लाइसिन, लाइसिन पॉजिटिव कंटेनिंग है, अर्जिनिन पॉजिटिव कंटेनिंग है, हिस्टिडीन भी पॉजिटिव कंटेनिंग है, बेसिक साइड चेन होते हैं ना। चलो, अगर कहीं पे लाइसिन है, लाइसिन जगह पे क्या आ जाए, अर्जिनिन आ जाए, क्या आ जाए, अर्जिनिन आ जाए। तो जरा बताओ, प्रोटीन के जो फंक्शंस होते हैं वो अगर यहाँ पे प्लस के बेसिस पे है, अगर पॉजिटिव चार्ज के बेसिस पे इसका फंक्शन है, तो पॉजिटिव चार्ज अभी भी है ना, बस खाली अमाइनो एसिड चेंज हो गया, तो इसका फंक्शन अनचेंज रह सकता है ना। सोचो जरा, आपका जवाब चाहिए यस या नो। इसका फंक्शन अनचेंज रह सकता है क्योंकि अभी चार्ज वही है, चार्ज अभी प्लस है, बस केवल अमाइनो एसिड चेंज हो गया। ऐसे म्यूटेशन को हम लोग क्या बोलोगे, ऐसे म्यूटेशन को हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल म्यूटेशन। क्या बोलोगे, न्यूट्रल म्यूटेशन। चलो ऐसा करते हैं, अगर कोई निगेटिव कंटेनिंग, हम कहीं पे निगेटिव चार्ज अमाइनो एसिड है, निगेटिव चार्ज अमाइनो एसिड है, और उसका दूसरे निगेटिव में बदल जाए, तब भी तो ऐसा हो सकता है ना, तब भी तो ऐसा हो सकता है कि क्या हो जाए, कि न्यूट्रल म्यूटेशन हो जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ तो समझ में आया। देखो, आज समरी पढ़ लो, कल मैं बता देता हूं, जब हम नेक्स्ट शेड्यूल में आएंगे तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि हम लोग 1 बाय 1 करके, अब एक एक करके बेस सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे पूरा, फिर बेस सब्स्टिट्यूशन के टाइप पढ़ेंगे, बड़ा फिगर वाइज पढ़ेंगे, डिटेल करेंगे, फिर ये डिटेल पूरा यहाँ पे, फिर मिस सेंस को पूरा हर एक पॉइंट समझेंगे। मतलब जितने भी पॉइंट हम यहाँ भी बोल रहे हैं वो तो समरी बता रहे हैं ना, जिससे आपके दिमाग में पूरा आ जाए, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। चलो, इतना बच्चा और पढ़ लो जरा। लॉस ऑफ फंक्शन क्या होता है, गेन ऑफ फंक्शन क्या होता है, ये नाम से लग रहा, अगर कहीं पे किसी म्यूटेशन के कारण फंक्शन लॉस हो जाता है तो लॉस ऑफ फंक्शन, अगर फंक्शन गेन हो जाता है, अगर कोई नया फंक्शन आ जाता है, या फिर कहीं पे टाइम बदल जाता है उसका फंक्शन का, जीन के फंक्शन का, तब भी गेन माना जाएगा। लीथल म्यूटेशन क्या होते हैं, ऐसे म्यूटेशन जो उसको डेथ काज करें। सप्रेशन में क्या होता है कि अगर एक दूसरा म्यूटेशन हो, एक, ये नहीं पूछा जाएगा सप्रेशन, बस खाली अनदर म्यूटेशन जो अर्लियर म्यूटेशन के इफेक्ट को सप्रेस कर सकें। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के रूप में, जैसे यहाँ कोई म्यूटेशन है, एक दूसरा म्यूटेशन करके यहाँ पे इसके इफेक्ट को क्या कर सकें, सप्रेस कर सकें। सप्रेस द इफेक्ट ऑफ अर्लियर म्यूटेशन, दैट इज सप्रेस म्यूटेशन। ये इंट्राजेनिक भी हो सकता है या फिर इंट्राजेनिक हो सकता है। इंट्रा मतलब सेम जीन में भी हो सकता है सप्रेस म्यूटेशन, या फिर डिफरेंट जीन में भी हो सकता है सप्रेशन म्यूटेशन। इज क्लियर, इज क्लियर। अब जरा इसको देख लेते हैं कि सोमैटिक म्यूटेशन क्या होते हैं और जर्म लाइन म्यूटेशन क्या होते हैं। वेरी सिंपल, देखो, अगर कोई म्यूटेशन जर्म लाइन में होंगे तो वो इनहेरिटेड होंगे। क्या होंगे, इनहेरिटेड। तो देखिए जरा, यहाँ पे जैसे यहाँ म्यूटेशन हुआ था तो ये इनहेरिटेड हुआ पूरा, मतलब दैट विल बी नेक्स्ट जनरेशन, इन ए नेक्स्ट जनरेशन दिस प्रोजेनी इज ए म्यूटेंट फिनोटाइप। म्यूटेंट है ना, म्यूटेंट है ना, ठीक है। और अगर जर्म सेल में होगा, ठीक है। और अगर मान के चलते हैं अगर कहीं सोमेटिक सेल में होता तो उतना ही पार्ट, केवल इतना पार्ट आपको, कुछ एरिया ऐसा हो जाएगा कि आपको म्यूटेंट फिनोटाइप होगा, दैट इज सम पॉपुलेशन ऑफ द म्यूटेंट सेल, पूरा का पूरा इंडिविजुअल्स नहीं है। इज क्लियर। तो सोमेटिक और जर्म समझ में आ गया। जर्म मतलब होता है इनहेरिटेड। लॉस ऑफ फंक्शन में बता दिया आपको, कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शन, गेन ऑफ फंक्शन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टाइम से पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके जीन म्यूटेशन। अब डिटेल बताएंगे, अब डिटेल बताएंगे जीन म्यूटेशन एट मॉलिक्यूलर लेवल। तो नेक्स्ट टाइम से इसको पढ़ेंगे। अब मान के चलते हैं या 2 या 3 लेक्चर में म्यूटेशन कंप्लीट कर लूंगा, उसके बाद रिपेयर, और रिपेयर के बाद में आपके आ जाएंगे ट्रांसपोजन्स, ठीक है। ट्रांसपोजन में कुछ टॉपिक अभी इसके बाद, ट्रांसपोजन के बाद में कुछ कुछ टॉपिक हेरिटेबिलिटी वाले बच्चे हैं, एनवायरमेंटल जेनेटिक जो इंटरेक्शंस होते हैं वो हम थोड़ा बताएंगे आपको, लेकिन अब वो लास्ट का टॉपिक होगा। ये एक आपका आने वाले लेक्चर्स में ये चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। आज इतना ही। आप जरा बताइए, समझ में आया सभी को? आप लोग दिन पर दिन कम होते चले जा रहे हो, क्या बात है? हाँ, वो मुझे पता है कि जेनेटिक्स इतनी नहीं